जो हम बात करें कि सड़कों के खड्डों की, तो ये जहां अभी मानसून के समय पर सरकार सड़क निर्माण का कार्य नहीं कर सकती, कुछ नियमों के आधार पर हमें कार्य करना पड़ता है। आज जिन जिन नहीं, लेकिन सड़कों पर टीपू जो बोरिया जी देखिए, इसमें दो महत्वपूर्ण सवाल हैं। एक तो मेरा सवाल पहला ये है कि जब आप लोग कह रहे हैं कि आप लोग जो काम कर रहे हैं उसको तो आप लोग क्वालिटी के साथ भी कंप्रोमाइज नहीं करते हैं। आप तो कहते हैं कि जो ठेकेदार अगर गलत काम करेगा आप उसको ब्लैकलिस्ट करेंगे या मेंटेनेंस वही करेगा। ये कैसा क्वालिटी काम होता है कि एक बारिश हुई है ढंग की, जैसा कि विद्रोही जी भी कह रहे थे, एक बारिश में ही हम लोग को ये खस्ता हाल सड़कें यहां पर दिखने लगी, तो फिर वो क्वालिटी आप लोग जो कहते हैं वो कहां है? दूसरा ये महत्वपूर्ण है कि अभी हम लोग सुन रहे थे वहां के तमाम स्थानीय लोगों से, जब हम लोगों ने बात की तो उनका कहना यह है कि वो हजारों बार कंप्लेंट कर चुके हैं जाकर के कि भाई यहां की सड़क खराब है, इसको बना दीजिए, लेकिन वो अधिकारी भी सुनते नहीं आपके। ये दोनों ही विषय बड़े महत्वपूर्ण है। ऐसा क्यों हो रहा है टीपू बोरिया जी? एक तो क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज, और अगर कंप्लेंट भी करें तो अधिकारी आपके काम करते नहीं, सुनते नहीं। तो आयुष जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, जो सड़कों का निर्माण का कार्य है, कुछ पीडब्ल्यूडी के तहत सड़कों का निर्माण कार्य होता है, कुछ नगर निगम के तहत सड़कों का निर्माण कार्य होता है। अगर किसी भी डिपार्टमेंट में अगर कहीं भी अनियमितता ठेकेदार द्वारा अगर बरती गई है, कहीं अगर हम क्वालिटी की बात, बिल्कुल आज आदरणीय उप मुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला जी बिल्कुल इस चीज को बड़ी गंभीरता से लेते हैं, सड़कों के निर्माण को गंभीरता से लेते हैं। अगर हम बात करें, अब तक 4086 करोड़ रुपए की लागत से लगभग 700 किलोमीटर लंबी सड़कों का निर्माण हो चुका है। अगर हम बात करें, एक आम इंसान किस नजरिए से देखता है, एक आम इंसान अगर तरक्की देखता है तो सड़कों को नहीं, ठीक है, आपने इतना लंबा चौड़ा बजट बताया, लेकिन मेरा फिर भी अभी सवाल वही है कि अगर इतना लंबा चौड़ा बजट है तो ये तस्वीरें तो नहीं दिखनी चाहिए ना। पंजेटा जी, क्या कारण देखते हैं आप? बिछाया है उसमें भारी भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं, ठीक है, भारी भ्रष्टाचार है, गुणवत्ता की कमी है, और पार्टी के कार्यकर्ताओं को, जी आपके खुद के विधायक, और ये मुझे नहीं पता किनको कोट कर रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं आपके खुद के विधायक कह रहे हैं। मैं नहीं, वो माफ करना, आयुष जी, मैं टीपू जी से जवाब लेता हूं, ये बड़ा गंभीर आरोप है। टीपू जी जवाब दें। आयुष जी, मैं आपको पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि जो सड़कों के गड्ढों की मरम्मत के लिए प्रत्येक हल्के में 25 करोड़ की जो राशि जो उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी द्वारा जो आज एक घोषणा की गई है, ये कोई कम नहीं है। दूसरी बात जो आरोप ये लगा रहे हैं, जो कांग्रेस का तो इतना बुरा हाल है कि कांग्रेस के जितने भी अलग अलग नेता हैं, चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात कर लो, चाहे कुमारी शैलजा जी की बात कर लो, चाहे रणदीप सुरजेवाला जी की बात कर लो, जो ये अलग अलग कांग्रेस है, मतलब ये टोटल 20 फ्यूज बल्ब मिलकर के भी एक उजाला देने वाले बल्ब का मुकाबला नहीं कर सकते। आज ये दुष्यंत चौटाला का मुकाबला नहीं कर सकते। ये सारे कांग्रेसी अगर एक हो जाएं तब भी ये दुष्यंत चौटाला जी का एक विकास की सोच है। दुष्यंत चौटाला जी की लेकिन वो तो कह रहे हैं कि आपके पार्टी के विधायक खुद ही कह रहे हैं ये बात कि देखिए काम सही से हो नहीं रहा और भ्रष्टाचार है, इस वजह से हम लोग को जो ये आप इतने बड़े बड़े आप बता रहे हैं फिगर्स, कितना पैसा हम लोग दे रहे हैं, उसके बावजूद सड़कों का ये हाल है। आयुष जी, मैं आरोप नहीं लगा रहा, आयुष जी मैं पूछ रहा हूं कि जो आपके विधायक आरोप लगा रहे हैं उन पर जवाब अगर खराब है, वो सारी जो उनका सड़कों का निर्माण कार्य पाइपलाइन में है, जब भी मानसून सत्र आता है उसमें हम सड़कों का निर्माण कार्य को रोका जाता है, उस समय उनका निर्माण नहीं कर सकते। जैसे ही बारिश के दिन बंद हो जाएंगे तक का इंतजार करते क्यों है टीपू बोरिया जी? भाई मानसून से पहले बना दीजिए सड़क और ऐसी बनाइए। हर मीटिंग के अंदर दुष्यंत चौटाला जी कह चुके हैं कि फलाना डेट तक ठीक हो जाएगी, मुख्यमंत्री जी कह चुके हैं फलाना डेट तक। आप आके देख लो रेवाड़ी के अंदर, उस पुल के अंदर 3 साल हो गए। भाई बताइए, डिप्टी सीएम कह रहे हैं, सीएम कह रहे हैं, उसके बाद भी सड़क सही नहीं हो रही। यही तो मैं सवाल पूछ रहा था आपसे। 3 साल हो गए, लोग कह रहे हैं जाकर के आपके अधिकारी सुनते नहीं, अब तो सीएम और डिप्टी सीएम की बात भी नहीं सुनी जा रही। पहले तो कांग्रेसी प्रवक्ता जी को हम ये बताना चाहूंगा कि जो इन्होंने बात करी भ्रष्ट अधिकारियों की, अगर कहीं पर कोई सरकार ने कोई भ्रष्ट अधिकारी अगर कोई मिला है, उस पर कड़ा से कड़ा एक्शन लिया है। इवन देन उसकी पेंशन तक अटैच करने का काम किया है कि जब तक रिकवरी, जितने उसने घोटाला उसको सामने आया है, उसकी रिकवरी उसकी पेंशन तक में ली जाएगी। और इस तरीके की जो बेबुनियादी बातें जो कांग्रेस करती है, ये उसकी आदत है। आज हरियाणा कांग्रेस की अगर हम बात करें, हरियाणा कांग्रेस में आपस में इस तरीके की फूट और लड़ाई है कि वो एक दूसरे को दीमक की तरह अंदर ही अंदर खाने का काम कर रहे हैं। आज अगर गठबंधन की सरकार कंस्ट्रक्शन का काम कर रही है, और अगर हम बात करें कांग्रेस की, कांग्रेस डिस्ट्रक्शन का काम कर रही है। बेबुनियाद आरोप लगाना बहुत आसान है, अपने मुख से कोई भी बात कहना,
तथ्यों के साथ बात करना बड़ा मुश्किल काम होता है। आज हमारे कांग्रेसी प्रवक्ता के पास किसी प्रकार का कोई तथ्य नहीं, निराधार बात करने का कोई औचित्य नहीं बनता। सरकार बहुत अच्छे से काम कर रही है। जैसे कि इससे पहले जो प्रधानमंत्री सड़क योजना के बारे में जो इनेलो के जो प्रवक्ता है उन्होंने जो बात रखी थी कि फेज 3, हरियाणा ऐसा पहला राज्य देश के अंदर बना जिसने फेज 1 फेज 2 का पूरा काम कंप्लीट किया और फेज 3 के जो दूसरी स्टेज है उसमें भी उन्होंने कंप्लीट काम करने का काम किया है। अगर इस तरीके की बेबुनियादी बातें हरियाणा की जनता को अगर गलत तरीके से प्रोजेक्ट की जाएगी तो उसको मैं बिल्कुल उचित नहीं मानता। गठबंधन की सरकार प्रदेश हित में बखूबी तरीके से काम कर रही है। आज आदरणीय दुष्यंत चौटाला जी डिप्टी सीएम हरियाणा सरकार बहुत बखूबी तरीके से जो हरियाणा के उत्थान के लिए विकास के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है पंजेटा जी।